इमेजिनरी नंबर आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। देखिए कैसे, इसलिए कि रूट अंडर यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे -1 है और 5 को अंदर लाना है स्क्वायर रूट में, तो आपको 5 का स्क्वायर करना होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ -5 5 25 इंटू -1, तो स्क्वायर रूट ऑफ -25 जो है ये आपका 5i है। तो 5i ये आपका इमेजिनरी नंबर है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि y सिर्फ रियल नंबर है और x सिर्फ रियल नंबर है, लेकिन i y क्या है, वो इमेजिनरी नंबर है। तो अगर हम लोग सपोज कीजिए एक नंबर लेते हैं 0, और 0 तो आप जान रहे हैं, 0 को हम लोग 0 + 0 इंटू आई लिख सकते हैं। इसका मतलब 0 भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है और रियल पार्ट भी 0 है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा x + i y फॉर्म का होगा। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन में हम लोग जिस प्लेन में दर्शाते हैं, जिस प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, उस प्लेन को हम लोग आर्गेंट प्लेन कहते हैं या गॉसियन प्लेन कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में भी लिखते हैं, x, y लिख देते हैं। ठीक है, तो x, y रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे मान लेते हैं 1 लेते हैं, तो 1 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 1 को लिखेंगे 1 + 0i लिखेंगे। इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। अगर मान लेते हैं हम लिखते हैं 3/4, ये नंबर है रियल नंबर, तो 3/4 + 0i लिख देंगे। तो यहाँ पर जितना भी रियल नंबर है वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसलिए उसको हम लोग प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो इस तरह का नंबर को हम लोग कहेंगे क्या, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। इसलिए कॉम्प्लेक्स एनो फॉर नंबर, अगर रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐसे करके ZRE फॉर रियल, और इसको सिर्फ x लिखेंगे, सिंस y = 0 इन दिस केस, y = 0, तो रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर x को है ना, और 0 है y, तो इसका मतलब ये 0 अगर y है तब हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, सिर्फ x हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ x हो जाएगा। उस केस में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को कहेंगे क्या, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, यहाँ पे इमेजिनरी IMAG लिखते हैं और z लिख देंगे इमेजिनरी पार्ट। ये आपका इमेजिनरी पार्ट IY लिख रहे हैं हम y नहीं लिख रहे हैं, IY इसलिए लिख रहे हैं कि रियल पार्ट में हम लोग अगर फंडामेंटल इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो है आपका प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। देखिए, तो अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, x + iy का, x + iy where x belongs to real number and y also belongs to the real number. If z आपका c है कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy फॉर्म का, तो ये जो है दो तरह का हो सकता है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, and second is purely imaginary
imaginary purely imaginary complex number, कॉम्प्लेक्स NOS लिख दे रहे हैं नंबर्स। तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होने के लिए क्या होगा, x प्लस आई वाई, और इफ़ आई वाई इज इक्वल टू 0 हो तो ये z इज इक्वल टू x हो जाएगा। और x क्या है, रियल नंबर है, ओनली रियल नंबर। तो ये सारा जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, यानी y 0 ले लेते हैं तो i इंटू 0, तो इमेजिनरी पार्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो ऑल द रियल नंबर्स आर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट इसको देख लें, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ठीक उसका उल्टा, x अगर 0 है अगर, तो इफ़ x इज इक्वल टू 0 देन z इज इक्वल टू व्हाट, 0 प्लस आई वाई, तो सिर्फ आई वाई होगा। तो ये जो z इज इक्वल टू आई वाई होगा, ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जैसे z के जगह y के जगह में हम लोग सपोज कीजिए 5 लिख दें या 2 लिख दें, तो 2i हो गया। तो 2i का मतलब 2 इंटू रूट अंडर -1। इसका मतलब क्या हुआ कि रूट अंडर -1 इंटू 2 स्क्वायर, आप अंदर लाइएगा तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट अंडर, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ -4 है। ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए कि इसका रियल पार्ट कुछ नहीं है, इसका रियल पार्ट 0 है। अब यहाँ पे हम लोग देखें प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर हम लोग यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट में हम लोग y के जगह में 0 बोला है, x के जगह में हम लोग ले लेते हैं कुछ भी रियल नंबर, √2 ले लेते हैं। तो z इज इक्वल टू x, दैट इज √2, एंड √2 क्या है, √2 इरेशनल नंबर है या रियल नंबर है। तो रियल नंबर है तो इसमें इमेजिनरी पार्ट कुछ नहीं है, यानी इसको √2 को हम लिख सकते हैं √2 प्लस 0 इंटू आई। इसका मतलब क्या है कि इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है। इमेजिनरी पार्ट जब 0 है तो इसको प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक तो चीज़ है कि जैसे 0 है, 0 कोई नंबर है, 0 नंबर है ही, आर्यभट्ट आविष्कार किए थे, तो 0 को हम लोग 0 प्लस 0 आई लिख सकते हैं, यानी इसका रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0। तो 0 एक ऐसा नंबर हो गया जिसका रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। इसका मतलब ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर भी हुआ और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर भी में अगर देखा जाए तो वो भी प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो रहा है, इसलिए कि उसका इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल नहीं है और रियल पार्ट में ही है। इसको हम लोग प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो इसके विषय में आप लोग थोड़ा सोचिएगा कि 0 आखिर 0 जो नंबर है वो नंबर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है या प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमारे हिसाब से 0 में इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल नहीं है और 0 रियल नंबर है, इसलिए ये आपका प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ठीक है, तो होप यू विल अंडरस्टैंड इट। So thank you. Please like, subscribe and share my video mathematics rules, and press the bell icon for getting the upcoming videos. Thank you. Bye bye.